नमो नमः छात्रों, मैं निधि श्रीवास्तव संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज मैं इस कक्षा में जिस भाग का अध्याय करा रही हूँ उसका पूर्व कक्षा में मैंने अध्ययन करा दिया है और मैंने आपको बताया है छात्रों कि कांटे से ही कांटा निकाला जाता है और जहर से ही जहर को बुझाया जाता है। ठीक है, आजकल अलग बात है, लोग नई नई थिंकिंग लेकर पैदा हुए हैं, लोग नई नई सोच में जा रहे हैं, परंतु पुरानी कहावतें यही हैं कि अगर जहर बोया है तो जहर ही मिलेगा, अगर गाली दोगे तो गाली ही मिलेगी। ठीक है छात्रों, तो आइए उसी के बारे में हम इस पाठ में जानते हैं, इस भाग में। तो आइए छात्रों, क्लास 8 संस्कृत पंचमा पाठक कंटके नैव कंटकम के द्वितीय भाग को, कंटके नैव कंटकम पूर्व में ही बता दिया कि कांटों से ही कांटा निकाला जाता है छात्रों। ठीक है छात्रों, तो आपको समझ में आ गया है इस अध्याय में आपको क्या क्या पढ़ना है। आपने इस स्टोरी में पूर्व में पढ़ चुके हैं, पूर्व कक्षा में, कि एक शिकारी है जो कि अपना जीवन कैसे पालन पोषण करता है, पशु पक्षियों को पकड़कर। और वो शिकारी एक दिन क्या किया, जाल फैलाकर जंगल में चला गया और रात को सो के सवेरे आता है तो देखता है कि जाल में कौन फंसा हुआ है, एक बाघ फंसा हुआ है। और वो बाघ उससे निवेदन करता है, कहता है कि मैं थका हुआ हूँ, वो कहता है कि मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं दूंगा। परंतु शिकारी तो डर जाता है क्योंकि बाघ तो बाघ है, वो खा जाएगा पकड़ के। परंतु फिर भी वो उसकी बात को मानकर उसको आगे क्या करता है, देखिए आप इस अध्याय में। तो चलिए देखते हैं क्लास 8 संस्कृत कंटके नैव कंटकम का द्वितीय भाग। प्रस्तुत पाठ में हिंदी भाषा में अर्थ, शब्दार्थ और संधि विच्छेद और प्रश्नोत्तर पर प्रकाश डाला है। यह गद्यांश तदा सह से लेकर इच्छसी तक है। तो देखिए प्रथम पंक्ति, तदा सह व्याधा व्याघ्रम जालात बहि निर्सार्यत। तदा यानी तब, स यानी उस या वह, व्याधा यानी शिकारी, व्याघ्रम यानी बाघ, जालात यानी जाल से, बही यानी बाहर, निर्सार्यत यानी निकाल दिया। तो तब उस शिकारी ने क्या किया, बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। कब, जब बाघ ने उससे विनती की कि मुझे बाहर निकालो। तो उस शिकारी ने भी उसकी विनती को मान लिया, विनती यानी प्रार्थना को मान लिया और उसे जाल से बाहर निकाल दिया। आगे देखिए छात्रों, बाघ क्या बोलता है, व्याघ्र क्लांता आसीत। व्याघ यानी बाघ, क्लांता यानी थका हुआ, आसीत यानी था, यानी वो रात भर बंद वो क्या हो गया था, थक गया था। सो अवदत भो मानव पिपासु अहम। सो अवदत यानी सह अवदत यानी वह बोला, भो मानव यानी हे मनुष्य, पिपासु अहम मैं प्यासा हूँ। नद्या जलमानीय मम पिपासाम शमय। नद्या यानी नदी से, जलमानीय जल को लाकर, मम यानी मेरी, पिपासाम यानी प्यास को, शमय यानी बुझाओ। तो नदी से जल को लाकर मेरी प्यास को बुझाओ। व्याघ्रम जलम पीत्वा पुनः व्याधम औदत। देखिए क्या बोलता है छात्रों, व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याधम औदत। शमय में पिपासा सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि। यानी बाघ तो बाघ है, मैंने आपको पहले ही बताया। अभी देखिए वो क्या कह रहा है, व्याघ्र जलम पीत्वा यानी बाघ जल पीकर, पुनः यानी फिर से, व्याधम औदत यानी शिकारी को बोला, शमय में पिपासा शांत हो गई मेरी प्यास, सांप्रतम यानी अब या इस समय, बुभुक्षितो अस्मि, बुभुक्षितो यानी भूखा, अस्मि यानी हूँ, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। इदानीम यानी इस समय, अहम यानी मैं, त्वाम यानी तुम्हें, खादिष्यामि यानी खाऊंगा। तो अब इस समय मैं तुम्हें क्या करूंगा, खा जाऊंगा। ठीक है, उसका हिंदी अर्थ देख लीजिए।
बाघ जल पीकर फिर से शिकारी से बोला, मेरी प्यास शांत हो गई है, इस समय मैं भूखा हूं, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। देखिए चंचल क्या बोलता है। चंचल कौन था? वह शिकारी जिसका नाम था चंचल। चंचला उक्तवान अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या भणितम त्वम माम खादितुमिच्छसि। क्या बोला शिकारी ने? शिकारी का नाम क्या था? चंचल। तो चंचला उक्तवान यानी चंचल ने बोला, अहम यानी मैं, त्वत्कृते यानी तुम्हारे लिए, धर्मम यानी धर्म का यानी अच्छा काम, आचरितवान यानी काम किया, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, मिथ्या यानी झूठ, भड़ितम यानी बोला। तो तुमने क्या बोला? झूठ बोला। त्वम यानी तुम, माम यानी मुझे, खादितुमिच्छसि यानी खाना चाहते हो। तो उसने क्या बोला? उसने बोला कि श्री चंचल ने बोला कि मैं तुम्हारे लिए धर्म का काम किया। मैंने तुम्हारे लिए क्या किया? धर्म का काम यानी अच्छा काम, एक सज्जन पुरुष का काम किया। परंतु तुमने क्या किया? झूठ बोला। तुम बोले कि मैं जाल में बंधा हूं, तुम मुझे खोल दो, विनती की, प्रार्थना की और मैंने खोल दिया। तब तो तुम बोल रहे थे कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा और अभी तुम कहते हो मैं तुम्हें खाऊंगा। तो तुमने झूठ बोला। त्वम माम खादितुमिच्छसि, तुम मुझको खाना चाहते हो, ऐसा बाघ ने बोला। ठीक है छात्रों, आपको समझ में आया? देखिए आइए हम शब्दार्थ देखते हैं। क्लांता यानी थका हुआ, पिपासु यानी प्यासा, समय यानी शांत करो, सांप्रतम यानी इस समय, बुभुक्षिता यानी भूखा, मिथ्या यानी झूठ या लायर। ठीक है छात्रों, तो आपको ये गद्यांश और उसके शब्दार्थ अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं। अब इस गद्यांश के ऊपर आधारित हम आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। आपको छात्रों हर गद्यांश पर प्रश्न आएंगे, तो इसीलिए हर गद्यांश पे आपके सामने प्रश्न प्रस्तुत है। और ये प्रश्न 3 प्रकार के हैं। एक पदेन यानी वन वर्ड, पूर्ण वाक्य यानी फुल सेंटेंस और निर्देशानुसारम यानी ग्रामेटिकल क्वेश्चन डू एंड डायरेक्ट। तो चलिए एक पदेन उत्तर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, कह क्लांतः आसीत्, कौन थका हुआ था? तो क्या दे रहा है उत्तर? व्याघ्रा, बाघ थका हुआ था ना छात्रों, तो बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्याधा किम आचरितवान, व्याधा कौन? शिकारी। देखिए छात्र यहाँ व्याघ्र और व्याधा दोनों में सिमिलरिटीज दिखाई दे रही है, इसलिए कंफ्यूज मत होइए दोनों की मीनिंग के लिए। ठीक है, व्याघ्र घा आएगा घड़ी का, तो वो क्या होगा? बाघ। और धा आएगा धनुष का, तो वो क्या होगा? शिकारी। तो व्याघ्र व्याधा। व्याधा यानी शिकारी, किम यानी क्या, आचरितवान यानी आचरण किया। व्याध ने, शिकारी ने कौन सा आचरण किया था? धर्मम यानी धर्म का। नौ नेक्स्ट एक पदेन क्वेश्चन हो गए। अभी नेक्स्ट देखिए पूर्ण वाक्य उत्तरत। क्वेश्चन देखिए, व्याघ्र पिपासा कथम शांतम अभवत, व्याघ्र यानी बाघ की, पिपासा यानी प्यास, कथम यानी कैसे, शांतम यानी शांत, अभवत यानी हुई। तो उसकी बाघ की प्यास कैसे शांत हुई? तो उत्तर आया, व्याघ्र पिपासा नद्याः जलम पीत्वा शांतम अभवत, यानी बाघ की प्यास नदी का जल पीकर शांत हुई। ठीक है छात्रों, यहाँ तक समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्देशानुसारम उत्तरत। क्वेश्चन देखिए छात्रों, त्वम माम खादितुमिच्छसि, ये लाइन है आपके गद्यांश में, तो इसी लाइन को आपको देखना है। ध्यान से देखिए, त्वम माम खादितुमिच्छसि, अत्र त्वम कर्ता पदस्य क्रियापदस्य किम। आपको पूर्व कक्षाओं में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि कर्ता पद यानी पर्सन यानी जो काम को कर रहा है, और क्रियापद यानी वर्ब यानी जो उस कार्य के द्वारा पूरी हो रही है, काम के लिए करी जा रही है।
ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है आपको क्वेश्चन में कि त्वम माम खादितुम इच्छति, तुम मुझे खाना चाहते हो। इस वाक्य में क्रियापद क्या है? तो छात्रों, त्वम यानी तुम, माम यानी मुझे, खादितुम यानी खाना, ये तो कर्म हुआ। इच्छसी यानी चाहते हो, तो चाहना क्या हुआ? क्रिया हुई, वर्ब हुआ। ठीक है छात्रों, तो ये आपको यहाँ तक ये आपका कोई इच्छसी की क्रियापद से अस्ति आपको इस तरह से आंसर यहाँ पर देना होगा। हमेशा आंसर फुल वर्ड में देना है। ठीक है, तो चलिए आपका ये गद्यांश यहाँ पर समाप्त होता है। आज आपने क्या पढ़ा कि बाघ को शिकारी ने जाल से मुक्त कर दिया, परंतु उसके बाद वो कहता है मैं थका हुआ हूँ। फिर वो कहता है कि मुझे पानी चाहिए, प्यास दो। तो जब पानी पिलाता है तो कहता है मेरी प्यास शांत हो गई, अब मैं भूखा हूँ और मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। तब शिकारी ने क्या कहा छात्रों? शिकारी ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठे हो। क्यों? क्योंकि तुम तो मुझे मार के खाना चाहते हो। ठीक है छात्रों, तो यहाँ तक आपको ये गद्यांश समझ में आया। आगे के गद्यांश के लिए हम अगली कक्षा में मिलते हैं। तब तक के लिए छात्रों धन्यवाद। नमो नमः।